सी लार्जेस्ट वैल्यू होती है। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो आपने ऐसे लिखा ए ग्रेटर देन बी, ये ट्रू है। ए ग्रेटर देन सी फॉल्स है, इसका मतलब क्या है? ट्रू। फिर ट्रू क्या है? सी ग्रेटर देन ए ट्रू होगा। यस सर। सी ग्रेट, इसका मतलब ये हुआ कि सी ग्रेटर देन ए, राइट? सॉरी कुछ पेन में, ठीक है एक मिनट में। ए ग्रेटर देन बी ट्रू है और ए ग्रेटर देन सी ट्रू है, फॉल्स है, इसका मतलब क्या ट्रू है? सी ग्रेटर देन ए ट्रू होगा ना। सी ग्रेटर देन ए, तो ए ग्रेटर देन बी ट्रू है और सी ग्रेटर देन ए ट्रू है। तो इससे क्या आप डिसाइड कर सकते हो? मान लो ये दोनों ट्रू हैं, ये भी ट्रू ये भी ट्रू, इससे कुछ डिसाइड हो पाएगा? ए बी से ग्रेटर है और सी ए से भी ग्रेटर है, सी इज ग्रेटर। इसका मतलब क्या हुआ कि सी इज ग्रेटेस्ट ना? सी इज ग्रेटेस्ट। यस सर। तो यहाँ पे आपने फाइंड कर दिया सी इज लार्जेस्ट, ये आपका। तो आप यहाँ लिख दोगे सी इज लार्जेस्ट, यहाँ सी लिख दोगे, अभी पूरा लिख नहीं रहा हूँ। तो अगर ये नो हुआ तो सी लार्जेस्ट, ठीक है। अब मान लो हमने लिखा ए ग्रेटर देन बी, मान लो ये नो है। नो का मतलब क्या हुआ? ये ए ग्रेटर देन बी नो है, मतलब बी ग्रेटर देन ए ट्रू होगा, राइट? अगर आप इधर आ रहे हो इस साइड में, तो मतलब ये आपने डिसाइड कर रखा है कि ए ग्रेटर देन बी फॉल्स है, नो कह रहे हो ना आप, तो मतलब बी ग्रेटर देन ए ट्रू होगा। यस नो बताइए कुछ। अगर ए ग्रेटर देन बी फॉल्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी ग्रेटर देन ए ट्रू है। अगर ट्रू Yes. मतलब आपने कहा कि ये इससे ग्रेटर नहीं है, तो मतलब इसका उल्टा सही होगा, फिर बी ग्रेटर देन ए ट्रू होगा। अब अगर आप डिसाइड कर लो कि क्या बी ग्रेटर देन सी है, यहां अगर आप चेक करो, इफ बी ग्रेटर देन सी, एक्चुअली यहाँ पे बना हुआ है पहले से, तो मुझे बनाना नहीं चाहिए था, चलिए फिर भी बी ग्रेटर देन सी है, मान लो ये ट्रू है। अगर यस है तो क्या होना चाहिए बताओगे कोई? अगर ये यस है तो बी ग्रेटर देन ए और बी ग्रेटर देन सी दोनों ट्रू हो गया मान लो, तो क्या होना चाहिए? बी ग्रेटर होना चाहिए। बी ग्रेटर। तो यहाँ पे आप लिख दोगे बी इज लार्जेस्ट, यहाँ बी लिख दोगे। और अगर ये नो हुआ तो आपका बी ग्रेटर देन ए ट्रू है, आप इस साइड आए हो ना, ए ग्रेटर देन बी फॉल्स, तब यहाँ आए हो आप। उसके बाद आप डिसाइड कर रहे हो कि क्या बी ग्रेटर देन सी है, आपने कहा नो। नो का मतलब क्या है? सी कि सी ग्रेटर देन ए है, राइट? तो ये दोनों ट्रू है, बी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन ए। तो इसके बेस पे आप क्या कह सकते हो? बी ग्रेटर देन ए, बी ए से ग्रेटर है और सी ए से ग्रेटर है, कुछ कह पाओगे क्या? सॉरी, ये सी ग्रेटर देन बी है, ये एक्चुअली बी ग्रेटर देन सी अगर फॉल्स है तो इसका मतलब क्या हुआ? सी ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो बी ग्रेटर देन ए ट्रू है और सी ग्रेटर देन बी ट्रू है, तो इससे कुछ डिसाइड कर पाओगे आप? सी इज ग्रेटर हो। हाँ सी इज ग्रेटर, तो यहाँ आप डायरेक्ट यहाँ से आप लिंक कर दो, ठीक है, इसी पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर। इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है इस फ्लो चार्ट में? आपने सीधा क्या किया, इनपुट ले लिया, ठीक है। अगर आपको यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करना होता तो आपको ये रेक्टेंगल बनाना पड़ता है यहाँ पे, और ऐड कर सकते हो, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे डिक्लेयर वेरिएबल ABC है ना, यहाँ पे आप ऐड कर लेना एक, यहाँ पे एक और, ये मैं पहले ही क्लास पढ़ा चुका हूँ इसमें, तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ आप लिख देना डिक्लेयर ABC, ठीक है। प्रोग्राम भी तो ऐसे लिखते हो, पहले ABC को डिक्लेयर करते हो, उसके बाद इनपुट लेते हो, उसके बाद डिसाइड करते हो, उसके बाद आउटपुट लिखते हो, यही नहीं करते हो? ठीक है, अब इसका प्रोग्राम लोग कैसे कर सकते हैं? इसका प्रोग्राम, इसका मतलब मुझे प्रोग्राम लिखना हो सी में,
तो हम लोग कैसे लिखेंगे, कुछ आइडिया आपको दिमाग में आ रहा है? नेस्टेड लगाएं या फिर इफ एल्स, कौन सा लगाएं? मतलब हमारे पास ये फ्लो चार्ट किसी ने दे दिया, अब बोल दिया राइट ए प्रोग्राम यूजिंग दिस फ्लो चार्ट, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, कोई क्या किया जाए? नेस्टेड। हाँ, नेस्टेड इफ एल्स से यूज होगा, बताता हूँ कैसे। एक मिनट, इसमें एक फाइल थी मेरे पास, चलिए नया ही कर देते हैं। इस पे लिख के बता देता हूँ, लेकिन इसी पे लिखते ज्यादा सही था वैसे। यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिखने ट्राई करता हूँ, ठीक है, इसी के बगल में ही। तो हम प्रोग्राम क्या लिखते हैं पहले, हैश इंक्लूड stdio.h, ये सब लिखना है या आप लोग लिख लोगे? हैश इंक्लूड, ये जो भी लिखते हो आप stdio.h लिख लोगे। उसके बाद इंट मेन, सपोज आपने लिखा इंट मेन ब्रैकेट, फिर आपको क्या करना है, डिक्लेयर abc। तो मान लो इंटीजर टाइप लिख दिया आपने, लिख दिया इंट a, b, c सेमीकोलन। उसके बाद क्या करोगे, एंटर द वैल्यू ऑफ abc, इनपुट abc। तो आपने लिख दिया printf एंटर द वैल्यू ऑफ abc। इसको स्कैन कर लोगे आप, %d 3 टाइम, क्योंकि वेरिएबल 3 है abc, तो इसमें %d 3 टाइम, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा, %a, %b एंड कॉमा, %c। ठीक है, ये आपने 3 वेरिएबल ले लिए। अब मुझे क्या लिखना है बताइए? तो क्या लिखूं अब नेक्स्ट लाइन क्या है, यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, तो मैंने लिखा इफ यहाँ पे लिखा इफ a ग्रेटर देन b, इफ a ग्रेटर देन b, तो जब ये ट्रू है तो हमें क्या चेक करना है? A greater than C है कि नहीं? जब ट्रू हो जाए तो हमें क्या क्या चेक करना है, फिर ये भी चेक करना है, तभी तो चेक करना है। जब ये ट्रू है तब ये चेक करना है कि क्या a ग्रेटर देन c है। तो मतलब ये वाला a ग्रेटर देन c किस पे डिपेंड है, a ग्रेटर देन b पे। अगर a ग्रेटर देन b ट्रू हुआ तभी आपको ये चेक करना है कि क्या a ग्रेटर देन c है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, तो इसको हम क्या कर लें, एक कर्ली ब्रेस लगा लें यहाँ पे। ठीक है, लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, देखते हैं रिक्वायरमेंट है कि नहीं। अब यहाँ पे अगर ट्रू हुआ तो हमें क्या चेक करना है, इफ a ग्रेटर देन c, इफ a ग्रेटर देन c, तो आपको क्या करना है, प्रिंट एज ग्रेटर। एज, हाँ, तो यहाँ पे आप लिख दोगे प्रिंट एफ एज लार्जेस्ट या ग्रेटर, जो भी लिखते हो, सिर्फ a प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, और अगर ये फॉल्स हुआ, प्रिंटफ को सिंगल कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, सॉरी कर्ली ब्रेस के अंदर लिखने की जरूरत है क्या, एक ही लाइन है। जब ये इफ ट्रू होता है तो प्रिंटफ ए करना है, तो यहाँ पे ब्रेस लगाना उतना जरूरी नहीं है, नहीं तो यहाँ भी आप लगा सकते हो इस प्रिंटफ को। जावेद सर उधर बैठते हैं, देखिए देख लीजिए है कि नहीं। ठीक है, तो अगर ये ट्रू हुआ तो आपको ए प्रिंट करवाना है, अगर गलत हुआ तो क्या करना है, एल्स। एल्स क्या प्रिंट कराना है, हाँ, अगर ए ग्रेटर देन सी फॉल्स हुआ तो आपको सी प्रिंट कराना है, प्रिंट एफ सी। ठीक है, और ये हम लोग ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर देते हैं। हम इस ब्रैकेट के अंदर कब आए थे, इस कर्ली ब्रेस के अंदर, जब ए ग्रेटर देन बी ट्रू हुआ था, राइट। देख लो, सोच लो थोड़ा सा। हाँ
हाँ हाँ, इसको ना मैं अभी लिख के बता दूंगा आपको, कर्ली ब्रेस हटा देंगे तभी रन होगा। अभी एल्स लगा रहा हूं ना। नहीं नहीं, दोबारा बोलो क्या कह रहे हो। इफ ए ग्रेटर देन सी जो लिखा है, हाँ अगर ये फॉल्स हुआ तो ये प्रिंट करेगा सी। हाँ हाँ, क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, ये वाला कर्ली ब्रेस, हाँ तब भी करेगा। मैं उसका रीजन बताऊंगा अभी रन करके, क्योंकि जो एल्स होता है ना, ये एसोसिएटेड होता है नियरेस्ट इफ के साथ। जैसे ये एल्स है तो ये इस इफ के साथ एसोसिएटेड हो जाएगा, इसको नहीं सर्च करेगा, पहले सर्च करेगा कि इसके नियरेस्ट कौन सा इफ है, इस एल्स के साथ ये वाला इफ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो जब भी ये गलत होगा तो ये वाला एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये अगर हम ब्रैकेट हटा दें तब भी रन होगा। मैं अभी दिखाता हूं कैसे, लेकिन ये आप लगा दिया करो अपने से, मतलब आसानी के लिए, कि जब ये ट्रू होता है तब मुझे ये काम करने हैं इतने सारे। ठीक है, जब भी ए ग्रेटर देन बी ट्रू होता है तो मुझे इतना सारा काम करना है, तो उसको मैं एक ब्रैकेट में लिख दूंगा तो मेरे लिए आसानी हो गया एज ए प्रोग्रामर। ठीक है, या किसी और को भी समझना होगा तो उसको इजी लगेगा, है कि नहीं। अगर ये ब्रैकेट लगा दे तो उसको ये समझ में आएगा कि हम इसमें इंटर तभी कर रहे हैं इस ब्रैकेट के अंदर जब ये ट्रू हो रहा है। अब कोई नया प्रोग्रामर होगा तो समझ नहीं पाएगा, अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो उसको कंफ्यूजन हो सकता है कि पता नहीं कैसे हो रहा है, ये इफ के साथ बाद फिर लिख दिया इफ। लेकिन इसमें ये क्लियर हो रहा है कि आप इस ब्रैकेट के अंदर तभी आ रहे हो, इस कर्ली ब्रेस के अंदर, जब ए ग्रेटर देन बी ट्रू हो रहा है। ज्यादा इजी है कोड समझने में। नेक्स्ट है आपका एल्स। अगर ये ट्रू नहीं हुआ, ए ग्रेटर देन बी ट्रू नहीं हुआ, आप यहां लिखोगे एल्स। एल्स, ये वाला एल्स किसके साथ एसोसिएटेड होगा, इस इफ के साथ। ठीक है, तो ये ब्रैकेट लगा हुआ है क्लियरली इस इफ के साथ, ये आपने ब्रैकेट लगा दिया। अब नेक्स्ट एल्स, अब एल्स के साथ ये वाला पार्ट एल्स में है, इधर वाला। ठीक है, एल्स के अंदर आओगे, एल्स में भी कर्ली ब्रेस। अब हो सकता है एल्स में मैंने बताया था कि हो सकता है कंपाउंड स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करवाना हो। अब इस एल्स के अंदर आप चेक करोगे इफ बी ग्रेटर देन सी, यहां चेक करोगे इफ बी ग्रेटर देन सी। अगर ट्रू हुआ तो क्या लिखोगे, प्रिंट बी, प्रिंट एफ बी। ठीक है, डबल कोट्स में यहां बी कर दोगे। एल्स प्रिंट सी, प्रिंट एफ सी, और यहां पे आप कर्ली ब्रेस क्लोज कर दो। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं इसका सिंपल सा, देखते हैं। वहां पे आप एक्सपेरिमेंट करना आसान रहेगा हम लोगों के लिए। चलिए इसमें कौन सा प्रोग्राम था ये, नेस्टेड कुछ ऐसा लिखा है क्या कि मैंने कभी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हैश इंक्लूड रेशियो डॉट एच इंट मेन। अब इसके अंदर में 3 वेरिएबल रिक्वायरमेंट है, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी। तीनों कैपिटल लिख देते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं कैपिटल लिख रहा हूं तो आप भी कैपिटल ही लिखोगे, ऐसा जरूरी नहीं। एक्स वाई जेड भी लिख सकते हो। अब हमें क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू हमें यूजर से लेनी है, तो मैंने लिख दिया स्कैन एफ, स्कैन एफ। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगी तो बता देना, मैंने यहाँ प्रिंट एफ नहीं लिखा है, जानबूझ के नहीं लिखा है। प्रिंट एफ परसेंट डी, परसेंट डी कि मतलब आपको ये पता हो कि प्रिंट एफ लिखना जरूरी नहीं होता है। परसेंट डी एम परसेंट ए कॉमा एम परसेंट बी कॉमा एम परसेंट सी। ठीक है, आपने 3 वैल्यू यूजर से ले ली। नेक्स्ट आपको करना है इफ ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, तो आपको क्या करना है, दोबारा से आप नेस्टेड में आ जाओगे, इसमें फिर से चेक करना है इफ क्या चेक कर रहे थे हम लोग, इफ, यहाँ पे देख लेते हैं, इफ ए ग्रेटर देन सी,
अगर ऐसा हुआ तो आपको प्रिंट कराना है ए, प्रिंट एफ। बस हम ए लिख देते हैं, आपको जो लिखना होगा आप लोग लिख लेना, प्रिंट एफ ए एल्स प्रिंट सी। ये हमने कर दिया, ये हो गया हमारा। अच्छा, वहां भी लिख दोगे, स्पेस देके कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट आता है आपका एल्स वाला पार्ट, ठीक है। अब एल्स, एल्स अब एल्स पार्ट में आपको करना क्या है, इफ, क्या लिखा जाए, इफ, क्या लिखें, ए ग्रेटर देन बी फॉल्स हुआ, बी ग्रेटर देन सी ना, नहीं नहीं, अगर देखो ए ग्रेटर देन बी फॉल्स हुआ तो सोचने वाली बात है, इसमें रट्टो मत। ए ग्रेटर देन बी फॉल, जैसे यहाँ पे हम कब आए थे, हम ए ग्रेटर देन बी ट्रू कर रहे थे और ए ग्रेटर देन सी कर रहे थे, ठीक है। तो मतलब ए बी से भी ग्रेटर है और सी से भी ग्रेटर है, तो हम कह रहे थे ए ग्रेटर है एल्स सी ग्रेटर। अब ए ग्रेटर देन बी फॉल्स है, मतलब बी ग्रेटर देन ए ट्रू है, बी ग्रेटर देन ए ट्रू है। तो उसी लॉजिक से नेक्स्ट क्या हमें लिखना चाहिए, बी ग्रेटर देन सी। यहाँ पे इफ बी ग्रेटर देन सी, क्या लिखना चाहिए मुझे, बी, प्रिंट बी कर देना चाहिए, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ बी, सॉरी प्रिंट एफ बी, यहाँ कॉमा सेमीकोलन, एल्स, एल्स प्रिंट एफ सी। तो ये हमने लिख लिया। तो ये हो गया इफ पार्ट। यहाँ पे लाइन डिलीट कर देते हैं तो थोड़ा सा ठीक लगेगा। डिलीट क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, तो ये इफ ए ग्रेटर देन बी, तो आप यहाँ पे आ जाओगे इसके अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर। हाँ भाई, अली भाई बताओ। हाँ हाँ बताओ। ये फर्स्ट फ्लोर लैब में, हाँ खेलो खेलो, हाँ हाँ इससे, अच्छा तो उनको ना, आप उनको बोल दो कि फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएं। नहीं नहीं, मैं रख लूंगा। हाँ ठीक 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 है, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो अगर ए ग्रेटर देन बी ट्रू होगा तब आप इस कर्ली ब्रेस के अंदर आओगे, अदरवाइज आप एल्स पार्ट पे आ जाओगे। एल्स पार्ट में आप चेक करोगे इफ बी ग्रेटर देन सी। तो इसको हम लोग कंपाइल कर लेते हैं। फिर रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने प्रिंट एफ नहीं किया था ना, प्रिंट एफ स्टेटमेंट नहीं लिखा था, इसीलिए कुछ आ नहीं रहा लिख के। यहाँ पे सीधा स्कैन एफ लिख दिया है। तो अभी ये स्कैन एफ फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये चाह रहा है कि आप इनपुट कुछ वैल्यू करो और इंटर बटन प्रेस करो, ठीक है। तब तक ये नेक्स्ट लाइन, अभी ये कंडीशन चेक करने नहीं जाएगा, अभी यही हाल्ट हो गया है लाइन नंबर 5 पे, क्योंकि लाइन नंबर 5 तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आप कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस नहीं करोगे, ठीक है। तो मान लो मैं नंबर लिख देता हूँ 12, 34 एंड 11, ठीक है। अब मैं एंटर कर रहा हूँ तो ये दिख के आ रहा है, देखो बी इज ग्रेटर है ना, बी लिख के आ रहा है, सही आ रहा है।
हाँ, बी ही ग्रेटर है। तो अब ये कह रहे हैं अगर हम यहाँ ब्रैकेट हटा दें तो क्या होगा? पहले इतना समझ जाओ फिर ब्रैकेट हटाएंगे। इतना समझ गए क्या? प्लीज बताओ, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो। यस सर। तो ये क्या है, नेस्टेड इफ एल्स का सबसे बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये एक अच्छा सा एग्जांपल है। अब क्या है यहाँ पे, अगर हम ये ब्रैकेट हटा दें तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आएगी। एक मिनट, ये प्रोग्राम हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट हटा के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हाँ सर, क्लास चल रही थी सर, आइए। अच्छा, ये बच्चे हैं ना सेक्शन बी वाले, ए वाले हैं सर। हाँ, प्रैक्टिकल तो नहीं है सर आज। ये हम लोग ब्रैकेट हटा के देख लेते हैं। देखिए कोई एरर आती है कि नहीं, आएगी कोई एरर? बताओ आप लोग इस प्रोग्राम में। बताइए, किसी को समझ में आ रहा है एरर आएगी कि नहीं आएगी? पहले बस सोच लो, आएगी? क्यों? सर वो सिर्फ ए एंड सी में ही कंपैरिजन करेगा। अब एल्स वाले में नहीं आएगा? ये एल्स किसके साथ एसोसिएटेड होगा? सर एल्स प्रिंट नहीं होगा। एरर तो नहीं आ रही, देखो। तो फिर आप लोग कह रहे थे एरर आएगी। सर एल्स प्रिंट नहीं होगा। सर वो वाला एल्स नेस्टेड लूप के बाहर है। चलिए रन ए ग्रेटर देन सी के नीचे वाला। चलिए, मान लिया आपने 12 इंटर किया, 35 कर दिया 11। सही तो आ रहा है? कौन सा कह रहे थे एल्स नहीं आ रहा है? देखो एक्चुअली ये वाला एल्स अपने नियरेस्ट में सर्च करेगा। ठीक है, किस इफ के साथ एसोसिएट हो जाएगा ये? इस इफ के साथ। ठीक है, अब ये वाला एल्स सर्च करेगा तो ये पहले जाएगा इस वाले इफ के साथ, तो इस इफ के साथ तो ये वाला एल्स एसोसिएट हो गया है। ठीक है, तो ये वाला एल्स किसके साथ एसोसिएट होगा? इस वाले इफ के साथ। ठीक है, एक्चुअली जो भी एल्स पार्ट है वो अपने नियरेस्ट इफ के साथ एसोसिएट होना चाहेगा। ठीक है, तो ये एल्स है तो सबसे नियरेस्ट में इसके इफ ये वाला है तो इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा, बट ये वाला एल्स किसके साथ होगा? ये यहाँ पे आएगा, तो ये तो पहले से एसोसिएट है इस एल्स के साथ। ठीक है, तो फिर और ऊपर जाके सर्च करोगे क्या और कोई इफ है, तो यहाँ पे इफ मिल गया हमें, तो ये वाला एल्स इस इफ के साथ एसोसिएट हो जाएगा। अब आप ये भी ब्रैकेट हटा सकते हो, तभी रन करेगा। करेगा कि नहीं पहले बता, सोच लो। हाँ, तो वही सेम प्रॉब्लम, वही वाली एल्स इस इफ के साथ हो गया और ये एल्स वाला पहले जैसे वैसे ही। देखो ये हटा दो तभी रन करेगा। ठीक है, देखो आ रहा है। वो हमारा नेस्टेड इफ एल्स और कौन सा हो गया? एल्स इफ लैडर। ये सबको क्लियर हो गया? बोलिए। हाँ, इसके और मेरे प्रैक्टिस करिए। प्रोग्राम में Yes, अभी sir. भी एरर आ रहा है सर। एरर है आप में? यस सर, मतलब सब कुछ सही है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही सर सी तो की। आप अभी स्क्रीन शेयर करो। यस सर। MC है ना आपका? हाँ, डॉक्यूमेंट यहाँ रख दीजिए।
ये देखिए सर, लाइन नंबर 18 में देखिए क्या है वो, किस लिए लगाया, ब्रैकेट है क्या है वो, दिख नहीं रहा मुझे। लाइन नंबर 18 वो किसके लिए? ये ब्रैकेट है सर, ये इफ का ब्रैकेट है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, मैं बताता हूँ आपको। सर इस कैनफ में कॉमास दे सकते हैं? कॉमा नहीं रहेगा वहां पे इस कैनफ में, इन्होंने लगाया है शायद। वही है। ये तो ओरिजिनल है ना, तो ओरिजिनल मत डालिए, इसमें कहीं लग गया तो। सर वही कॉमा की दिक्कत है सर। सारा डॉक्यूमेंट रख के जाइए, वो खुद ही वेरीफाई करेंगे, अली सर ही वेरीफाई करेंगे। मुझे ओरिजिनल मार्कशीट बस देख लेता हूँ एक बार, सही है कि नहीं। अब ठीक है सर। 12th वाला दिखाइए। मैथमेटिक्स है ना सर, बस ठीक है, फिर रख दीजिए यहीं पे। फोटोकॉपीज रख भी सकती है ना? हाँ, सबकी फोटोकॉपी और 3 फोटोग्राफ रख दीजिए। सर मैं स्टॉप कर दूं सर? नहीं, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। अब सही हो गया क्या? यस सर, सही होगा। वो कॉमा की दिक्कत है, इस कैरेफ में यहाँ पे मैंने कॉमा लगा रखे थे सर। ठीक ठीक ठीक, ओके। बाकी आप ब्रैकेट जो लगा रहे हो समझ में आ रहा है ना, क्यों लगाते हो या नहीं लगाते हो, ये सब सारे मुझे याद है। ठीक है। आप लोग 1 मिनट रुक जाओ, मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, तब तक आप लोग ना इसकी बाकी लोग प्रोग्राम लिख लो इसको, जिसका यही प्रोग्राम सेम, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो वही वाला भेज दूंगा सर मैं। एफ एल्स एक तरह से अब खत्म हो गया है, ठीक है। एल्स एफ, अब जितने भी प्रोग्राम अब हो सकता है प्रैक्टिस करो, मैं इसीलिए कह रहा था वो माइन्यूटली शायद कहीं कुछ ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं शुरू करूंगा लूप, ठीक है। जी जी सर, लूप जैसे फॉर लूप, व्हाइल, ये सब। ठीक है सर, ओके। फाइल आ गई। एल्स एफ पे जितने भी प्रोग्राम आप हो सकते हैं आप कर सकते हो। मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, मुझे नहीं लगता है मैंने कुछ छोड़ा है। अब आपको सिर्फ यूज करना अपना माइंड, लॉजिक और प्रोग्राम बनाना है।
फरहान खान आप ज्वाइन कर लो प्लीज, मैंने आपको मेल कर दिया है, तो आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लो। ओके सर। किसी को एफ हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो अभी पूछ सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर अब हो गया आज नहीं खत्म। सर, मैसेज इसलिए कह रहा था कि मेरे पास जो फाइल है ना, कहीं उसमें मतलब बाद में मुझे ध्यान ना हो, कुछ अपडेट कर दिया हो, इस वजह से। अब आपको प्रैक्टिस करके ज्यादा सीखना है, वही एक तरीका है, क्योंकि मैं एकदम आपको हर चीज आपको सीखना पड़ेगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे